के बारे में भी जान सकते हैं, अपने भाग्य फल के बारे में भी जान सकते हैं। 1, इस अंक का स्थान को अंगुष्ठा कहते हैं, द्वितीय को तर्जनी, तृतीय को मध्यमा, 4 को अनामिका, 5 को अनिष्ठा। 6, 7, 8 इन स्थानों को मणिबंध कहते हैं। 9 ऊर्ध्व रेखा या 9 ऊर्ध्व रेखा भाग्य रेखा कहलाता है। आयु और स्वांत रेखा 13 पुण्य और रवि रेखा होता है। 14 परिणय या लगन रेखा होता है। 15 मातृ भगिनी सूचक रेखा होता है। आयु रेखा से मणिबंध रेखा तक 16 संतान सूचक रेखा उच्च स्थान पर होता है। 17 मेष, 18 वृक, 19 मिथुन, 20 कर्क, 21 सिंह, 22 कन्या, 23 तुला, 24 वृश्चिक, 25 धनु, 26 मकर, 27 कुंभ, 28 मीन। ये 12 राशि के स्थान हैं। ये 12 राशि के स्थान है। ग्रहों के नाम का प्रथमाक्षर ग्रह स्थान में भी दिया जाता है। तो मणिबंध प्रायः 3 रेखाओं से प्राप्त किया जाता है। एक ली धन, दूसरी शास्त्र, तीसरी भक्ति को जानना चाहिए। इन रेखाओं में जो रेखा स्वच्छ हो, सरल, गंभीर, स्निग्ध होता है और भिन्न भिन्न नहीं होता है, वह रेखा उस विषय के उत्तम फल को फल प्रदान करती है। ये 3 से अधिक रेखाएं हो तो दरिद्र और दुर्भाग्य की सूचना देती है। ऊर्ध्व रेखा यदि व्यक्त और अविच्छिन्न हो तो राज्य, मान, प्रतिष्ठा को देती है। यही मणिबंध से लेकर शनि स्थान तक यदि शुद्ध हो तो मनुष्य अत्यंत सौभाग्यशाली होता है। यदि आगे रेखा से न चलकर यदि बीच से ही चले तो वह मनुष्य बुद्धिमान, चपल और वाचाल होता है। यदि वह काली हो तो मनुष्य रोगी होता है, अंत में अधिक कष्ट हो पाता है। यही यदि स्वच्छ स्निग्ध रक्त हो तो मनुष्य अनेक प्रकार के व्यापार को करने वाला होता है। जिसके हाथ में मणिबंध से लेकर शनि स्थान तक का भाग्य रेखा शोभित होता है तो वह मनुष्य अत्यंत सौभाग्यशाली होता है। यदि वही रेखा चंद्र स्थान से होकर चले तो मनुष्य दूसरे के द्वारा उन्नति को प्राप्त करता है। पितृ अति मतांतर से वायु रेखा होता है। मातृ पितृ रेखा यदि परस्पर न मिली हो तो मनुष्य वर्ण संकर होता है। दोनों यदि टेढ़ी मेढ़ी, लंबी, छोटी और छिन्न भिन्न हो तो मनुष्य को माता पिता का सुख प्राप्त नहीं होता है। मातृ पितृ रेखा परस्पर न मिली हो तो मनुष्य वर्ण संकर होता है। और यदि दोनों रेखाएं टेढ़ी मेढ़ी, लंबी, छोटी और छिन्न भिन्न हो तो मनुष्य को माता पिता का सुख प्राप्त नहीं होता है। यदि वे दोनों रेखाएं स्पष्ट सुंदर दिखाई दे तो मनुष्य को माता पिता का सुख प्राप्त होता है। और ये दोनों मातृ पितृ रेखा जिस वर्ष परमान में कटी हो तो उस वर्ष में माता पिता का वियोग होता है। स्थिर कीर्ति चाहने वाले विद्वानों में इसका अनुभव करते रहना चाहिए।
मातृ रेखा यदि उत्तम हो तो मनुष्य बुद्धिमान होता है, विचार में निपुण, प्रभावशाली और मानसिक बल से युक्त होता है। विपरीत होने से फल भी विपरीत होता है। मातृ रेखा भग्न और शाखाओं से युक्त न हो तो मनुष्य बुद्धिमान, विचार में निपुण, प्रभावशाली, मानसिक बल से युक्त होता है। इसके विपरीत भग्न रेखा शाखा विशिष्ट और मलिन हो तो फल भी विपरीत होता है। यदि वही रेखा छोटी हो तो शनि स्थान तक जाता है तो मनुष्य की मृत्यु अकाल में ही होती है। आयु हृदय रेखा यदि निर्मल होता है, शुद्ध हो तो मनुष्य शांतचित्त और दयालु होता है। जिसके हाथ में आयु रेखा सूक्ष्म और निर्मल हो तो मनुष्य शांतचित्त और दयालु होता है। जब वही रेखा शनि स्थान से होकर चलती है तो मनुष्य इंद्रियों के आनंद का अनुभव करने लगता है। सरस्वती या पुण्य रेखा यदि अपने स्थान पर शुद्ध रूप से हो तो वह मनुष्य बुद्धिजीवी, धनी, यशस्वी आदि गुणों से युक्त होता है। सभी जगह कहे हुए पुण्यादि रेखाओं के फल कहे जाते हैं। जिसके हाथ में पुण्य रेखा अपने स्थान पर हो, वह शुद्ध रूप से शोभित होता हो तो वह पुरुष बुद्धिजीवी, यशस्वी, धनाढ्य, सत्य कार्य में व्यय करने वाला, पुरुषों में माननीय, प्रत्युत्पन्न मणिमती होता है और अकस्मात उसे द्रव्य की भी प्राप्ति होता है। वह शांत चित्त होता है और उसके संपूर्ण कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। वही रेखा यदि अपने स्थान से चलकर पितृ रेखा से मिल जाता है तो मनुष्य शिल्प साहित्य में दक्ष कुशलता प्राप्त करता है और दृश्य काव्य यानी नाटक में उसकी बुद्धि स्फुरित होती रहती है और वह पारदर्शी होता है। वही प्रसिद्ध पुण्य रेखा यदि चंद्र स्थान तक जाए तो मनुष्य दूसरों के द्वारा बड़ा यशस्वी प्राप्त करता है। यदि यह रेखा कुशाग्र और मनुमर हो तो मृग पुरुष की एक रेखा से दूसरे से तीसरे रेखा से पांचवें स्त्रियां होती है और तुरग पुरुष को एक से दो रेखाओं से एक स्त्री होती है। ग्रंथ के अंतरीति से सुंदर जितनी रेखाएं होती है उतने ही विवाह का योग्य बनता है। कनिष्ठ अंगुली के मूल में विवाह सूचक रेखा होती है। यह यदि कुशाग्र, स्पष्ट, पतली और सुरूपा जितनी रेखाएं हो उतना विवाह करने का योग्य होता है। अगर अस्थूल और कुरूपा हो तो ठीक उसका विपरीत फल होता है। 10. भ्रात भाग्नि रेखा आयु रेखा से नीचे मणिबंध रेखा तक मनोहर कर्म स्थानों में जितनी रेखाएं होती हैं उतने ही भाई बहन के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। हृदय रेखा के नीचे करब प्रदेश में अचिन, मनोहर और बड़ी जितनी रेखाएं हो संख्या में उतने ही भाई और जितनी छोटी छोटी रेखाएं होती हैं उतने ही बहन की संख्या करना उचित होता है। उच्च स्थान में मनोहर 11
संतान रेखा। उच्च स्थान में मनोहर जितनी रेखाएं होती हैं उतने ही लड़के लड़की होते हैं, परंतु रेखा होने से दीर्घायु, स्वल्प और छिन्न हो तो अल्पायु संतान की प्राप्ति होती है। हृदय रेखा के नीचे करब प्रदेश में अचिन्ह, मनोहर और बड़ी जितनी संख्याएँ होती है उतनी भाई, और छोटी छोटी जितनी रेखाएं होती है उतनी बहन की संख्या होती है। अंगुष्ठ मूल उच्च स्थान में संतान सूचक रेखाएं होती हैं। उनमें पुष्ठ, अचिन्ह, शुद्ध जो कटी हुई न हो, दीर्घ रेखाएं चिरायु संतान पुत्र बोधक और कटी कूटी छोटी रेखाएं स्वल्पायु सूचक होती हैं। सूक्ष्म यानी पतली रेखा कन्या बोधक होती है। अंगुष्ठ मूल में जब हो तो मनुष्य संतान युक्त होता है। ऊर्ध्व रेखा के पास एक खड़ी रेखा होती है। मनुष्य पुत्र पौत्र से रहित होकर पशुवृत्ति में रत होता है, और शुद्ध ऊर्ध्व रेखा होने से मनुष्य पुत्र पौत्रादि युक्त होता है। अनामिका के मूल से जो कर उठती है उसे पुण्य रेखा कहते हैं। इस रेखा के होने से मनुष्य धर्म कार्य में तत्पर होता है, और मध्य अंगुली के मूल में मणिबंध रेखा तक पहुँचती हुई रेखा को ऊर्ध्व रेखा कहते हैं। वह श्रेष्ठ एवं राज्य देने वाली होती है। जिसके अंगुष्ठ में मध्य में यव चिन्ह हो तो वह मनुष्य यशस्वी और अपने कुल का भूषण होता है। उसे इस आभूषण से युक्त और विनम्र होता है। जिस मनुष्य के हाथ पैर में हाथी, छत्र, मत्स्य, पुष्करिणी, अंकुश और वीणा इनमें से कोई भी चिन्ह हो, वह सब पुरुषों में श्रेष्ठ और सबका स्वामी होता है।